नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। अगर आप सबको पता नहीं तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कल के वीडियो में हमने प्राइस एक्शन की एक बेसिक डिटेल के बारे में बताया था। प्राइस एक्शन किसे कहते हैं और वो वर्क कैसे करता है, वो इस वीडियो में आज देखेंगे हम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये प्राइस एक्शन सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें मैं आज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं, वो मैं सब आपको आज लाइव चार्ट पर मार्क करना सिखाऊंगा। अगर आप प्राइस एक्शन बेस पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना पहले सीखना पड़ेगा। उसके बिना आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड नहीं ले सकते हो। और इससे भी ज़्यादा ये है कि अगर मान लीजिए आपको प्राइस एक्शन ट्रेड करना है तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख जाते हैं तो इस पर आप एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो और एक खुद का सेटअप होगा, जिससे आपको पता चलेगा भाई मुझे यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करनी है और ट्रेड में एग्जिट कहाँ पर करना है। अगर मान लीजिए कि आपको अभी ट्रेड में एंट्री बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही आपको अपनी एंट्री और एग्जिट को एक श्योर पॉइंट देना है। ठीक है, तो आप सबके मन में पहला सवाल तो यही होगा कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने एक मोर सेलर और मोर बायर्स यहाँ पर लिखा हुआ एक इमेज आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण एक जोन होता है, जहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी में बायर या सेलर बैठे होते। ठीक है, मार्केट में सबसे ज़्यादा जहाँ से बाइंग होती है वहाँ पर हम उसको बाइंग जोन कहते हैं, और जब सबसे ज़्यादा जहाँ पर सेलिंग होती है उसको हम सेलर जोन कहते हैं। तो मैं आपको अभी यहाँ पर आप जो देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, और जो रेड लाइन है जो आप देख रहे हो वो एक रेजिस्टेंस है। और राइट साइड आप जो देख रहे हो 900, 1000, 1200, एक मान लीजिए कि कोई भी चीज़ की प्राइस है। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए जो एक ग्रीन लाइन है यह 900 रुपये में मिलती है, तो यहाँ पर एक बायर जोन होता है। क्यों बायर जोन, मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके दिया है जो 2 बार यहाँ पर ग्रीन जोन में आता है। तो एक यहाँ से बाइंग होती है, और जो रेड लाइन है एक सेलर जो रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, जिसकी प्राइस वहाँ पर 1200 है। ठीक है, और वहीं से वो रिटर्न आता है। ये जो बात है हम एक चार्ट पर अभी समझेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ये लाइव चार्ट पर ये बात समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। और देखिए ये वाली जो लाइन है, आप यहाँ पर आप इसको एक सेलर जोन कह सकते हो, और एक दूसरी अगर ये लाइन है, ये जो वाला है एक सपोर्ट यानी कि बायर जोन कह सकते हो। ठीक है, अगर हमें वर्क करना है तो मार्केट में पहले ये जानना होगा कि भाई सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है। तो मैं आप सबको पहले बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर ड्रॉ करने से पहले तो आपको स्विंग आइडेंटिफाई करना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे अब स्विंग की। अब आप सोचने लगे ये स्विंग क्या है, अभी तो आपने रेजिस्टेंस के बारे में बताया, सपोर्ट के बारे में बताया, तो अब ये स्विंग कहाँ से आया। तो बिना स्विंग के आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं पहचान सकते हो। तो हम इसी चार्ट पर एक स्विंग आइडेंटिफाई यहाँ पर करेंगे कि भाई स्विंग कहाँ पर है, और उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो पहले मैं तो यहाँ पर आपको एक दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको मार्क करके पहला जो स्विंग बनता है वो देखिए, यहाँ पर ए वाला जो है हमारा एक लो स्विंग है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक प्राइस मूवमेंट होता है और यहाँ पर से भी एक प्राइस मूवमेंट होता है। तो ए वाला और एक स्विंग यहाँ पर मिलेगा हमें, ए वाला लो वाला स्विंग है और एक ये है हाई वाला स्विंग। स्विंग किसे कहते हैं, जहाँ पर से कोई भी चीज़ की मूवमेंट आती है, कोई भी प्राइस मूवमेंट आती है। जो हम आपको पहले बोला था कि भाई ये जो हमारा जो ट्रेड है एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो जब भी प्राइस एक्शन होगा, कोई भी प्राइस मूवमेंट होगी, वो स्विंग जहाँ पर क्रिएट होता है वहाँ से एक मूवमेंट हमें एक अच्छी खासी मिलेगी।
तो हमने एक ये लो स्विंग और एक हाई स्विंग, और भी यहाँ पर इस चार्ट पर आप देख सकते हो कि स्विंग यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक फिर से ये दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर एक स्विंग बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ये जो 2 कैंडल का, और यहाँ पर भी एक बन रहा है ये वाला स्विंग। ये अभी जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर एक छोटे छोटे स्विंग है, देखिए यहाँ पर ये वाला भी यहाँ पर एक स्विंग है, ठीक है, और ये वाला भी एक अच्छा खासा यहाँ पर स्विंग है, ठीक है। तो आप सबको तो पहले चार्ट पर ऐसे एक स्विंग आइडेंटिफाई करना होगा, और उसके बाद एक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क कर सकते हैं वो बता देता हूँ। जो स्विंग की अपने जो यहाँ पर हमने स्विंग जो आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले तो ये बताया था कि ये रेजिस्टेंस है और ये यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। ये दिन की पहली कैंडल है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो हमने स्विंग जो आइडेंटिफाई किए है उस पर एक यहाँ पर लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक, तो आप सबको तो पहले यहाँ पर से एक रेक्टेंगल नहीं, यहाँ से ब्रश में से जाइए और यहाँ से आप एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लीजिए और यहीं पर एक लाइन खींच दी है रेक्टेंगल से, ठीक है, इतनी लाइन। तो ये हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए यहाँ से ऐसे, और एक दूसरा जो हमने यहाँ पर स्विंग आइडेंटिफाई किया था, आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल को यहाँ पर एक खींच दे ऐसे, देखिए यहाँ पर एक ऐसे। तब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर हमने लाइन क्यों खींची, तो आपको मैं पहले बता दूँ तो जो ए वाला जो यहाँ पर स्विंग था एक लो स्विंग है, ठीक है, और यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ पर एक हाई बनाता है, और यहाँ पर हाई बनाने के बाद यहाँ से फिर से एक सेलिंग आती है, तो यहाँ से एक मार्केट में डाउन साइड मूवमेंट आता है। तो यहाँ पर एक हमारा डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया स्विंग बनता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमें एंट्री बनानी है तो कहाँ पर बनानी है, तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ तक ड्रॉ की है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड जाने के बाद फिर से यहाँ पर अप साइड आता है, और जो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर लाइन जो ड्रॉ की थी उसका हमें ब्रेकआउट मिलने के, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर एक हमें ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मान लीजिए कि और ये लाइन जो है हम थोड़ी सी और आगे खींच देते हैं, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इतनी बार यहाँ पर इस लाइन पर कितनी बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये एक बार, और ये दूसरी बार, और यहाँ पर तीसरी बार, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना जो पहला जो हायर वाला जो रेजिस्टेंस था, आप देखिए यहाँ पर उसको खींच दीजिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से उसको एक ब्रेकआउट अच्छा मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि भाई ये यहाँ से स्विंग जो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाद में हमें सपोर्ट कहाँ पर ड्रॉ करना है और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सपोर्ट ये जो एक बायर जोन कहलाता है, और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर एक सेलर जोन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ जो अपना जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर उसका ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी खासी यहाँ एक अपसाइड यहाँ पर मूवमेंट मिली थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात अब ये है कि अगर ब्रेकआउट असली है या फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें सबसे पहले तो एक कैंडल पैटर्न जो सीखनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि भाई यहाँ से प्राइस मूवमेंट करेगी या नहीं करेगी। और मैं एक आपको बात बता देता हूँ, ये जो अभी आप चार्ट जो देख रहे हैं एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमें कोई भी ट्रेड में एंट्री लेनी है या बनानी है, तो हमें एक लोअर टाइम फ्रेम में वर्क करना जरूरी है, जो 3 मिनट का हो सकता है या 1 मिनट का हो सकता है, जो एक आपके हिसाब से आपको सेट करना होगा कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है। तो देखिए अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। वही चार्ट है सेम, ये वाला जो है ये 5 मिनट पर है, और ये वाला जो चार्ट है वो 3 मिनट पर है, ठीक है। आप इसको 1 मिनट पर भी रख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। पर अब जब भी ट्रेड बनाओ तो आप लोअर टाइम फ्रेम में ही वर्क करें। तो ट्रेड लेने से पहले तो सबसे पहले हमें एक कैंडल स्टिक पैटर्न का हमें ख्याल रखना होगा, जो अभी तक हमने आपको सिखाया नहीं है। कैंडल स्टिक पैटर्न ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो इसमें पहले मैं आपको 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अभी बताने जा रहा हूँ।
तो इसमें पहले है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अगर मान लीजिए कि ये दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न सपोर्ट एरिया में बनती है तो ये हमें एक संकेत देता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर सपोर्ट एरिया में मैंने आपको यहाँ पर एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न दिया है और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जो यहाँ पर मैंने आपको ग्रीन एरिया में आपको बताया है सपोर्ट एरिया में। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर बनती है तो एक हमें एक संकेत देता है कि भाई अपसाइड। अब मान लीजिए कि उसके अपोजिट, तो आपको यहाँ पर मैंने एक रेसिस्टेंस एरिया जो यहाँ पर ड्रॉ करके दिया है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन्वर्टर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में वही रेसिस्टेंस एरिया में बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर मान लीजिए कि ये जो पैटर्न है अगर रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर बनता है तो वो एक हमें संकेत देता है कि यहाँ से जो प्राइस है वो एक डाउन साइड जा सकता है। तो आप इसको एक सेव करके रखिए, आपको जो एक बहुत बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर लाइव जो चार्ट है उस पर आपको यहाँ पर एक हैमर कैंडल के बारे में आपको बता देता हूँ, मार्क करके आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो हैमर कैंडल। ठीक है, यहाँ पर एक बनता है तो एक हमें एक अपसाइड का मूवमेंट मिलता है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बेरिश इंगल्फिंग हमें ढूंढना है तो आप यहाँ पर चार्ट पर ढूंढे और आपको देखिए यहाँ पर मिलेगा ये वाला जो पैटर्न है। ठीक है, ये बेरिश फिंगर वाला, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर एक डाउन साइड जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है आपको चार्ट पर ये जो फोकस करना पड़ेगा और आपको सीखना होगा कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है या कहाँ पर बनती है या सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, और स्विंग आइडेंटिफाई जो मैंने आपको अभी बताया स्विंग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, वो आपको चार्ट पर करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी एक आपको एक बात ये समझ आएगी। और अभी आप जो यहाँ पर मैंने आपको बताया जो कैंडल बेरिश कैंडल या आप हैमर कैंडल, इन्वर्टर हैमर कैंडल या बेरिश फिंगर कैंडल या जो और कई सारी कैंडल पैटर्न आती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारी चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।